हमारी ये दुनिया कई मिस्टीरियस चीज़ों से भरी हुई है जो आज तक एक्सप्लोर नहीं किए जा सके। और जहाँ पर मिस्टीरियस चीज़ों की बात होती है वहाँ पर पिरामिड का नाम सबसे पहले आता है। आपने बिल्कुल सही समझा। मैं बात कर रहा हूँ गीज़ा के पिरामिड की। पिरामिड एक ऐसा रहस्य है जिसने कई सदियों से मानव इतिहास को उलझन में रखा है। पिरामिड के अस्तित्व पर कई सवाल उठते हैं। सबसे पहला सवाल यही उठता है, आखिर पिरामिड क्यों बनाए गए। ऐसा कहा जाता है कि जब इजिप्ट में राजा और रानियां मर जाते थे तो उनकी बॉडी को सेफ रखने के लिए उन्हें पट्टियों में लपेटा जाता था। और ये कहा जाता है कि ये पट्टियाँ उनके शरीर को सड़ने से बचाती थी और इन्हें एक ताबूत में रखा जाता था जो उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता था। इन पट्टी में लपेटी बॉडीज को ममी कहा जाता था। और जब पिरामिड के अंदर रिसर्च की गई तो वहाँ पर कोई ममी नहीं पाई गई, ना ही किसी राजा की और ना ही किसी रानी की। तो आखिर ये पिरामिड किस लिए बनाए गए थे, ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है। दूसरा सवाल, आखिर पिरामिड किसने बनाए। कहा जाता है कि पिरामिड इजिप्शियन लोगों के द्वारा बनाया गया है, और थ्योरीज ये कहती है कि पिरामिड इजिप्शियन लोगों ने नहीं बल्कि किसी एडवांस टेक्नोलॉजी ने बनाए थे। क्योंकि ऐसे कई रीज़न हैं जिनसे पता चलता है कि पिरामिड के पीछे किसी एडवांस टेक्नोलॉजी का हाथ है। रीज़न नंबर 1, पिरामिड के ब्लॉक्स बहुत ही ज़्यादा भारी हैं जिनका वज़न 2000 किलो से शुरू है, जो कि इतने भारी है कि आज की मशीनें भी नहीं उठा सकती। तो उस समय उन लोगों ने कैसे उठा लिए। इतने भारी पत्थर किसी इंसान के लिए उठाना इम्पॉसिबल है। रीज़न नंबर 2, पिरामिड बनाने में जिन ब्लॉक्स का यूज़ किया गया है वो पूरी धरती पर कहीं भी नहीं मिलते। तो आखिर उन लोगों ने ऐसे ब्लॉक्स कहाँ से लिए। क्योंकि अगर हमारी पृथ्वी पर ये ब्लॉक्स नहीं हैं तो इसका सीधा सा मतलब यही हो सकता है ये ब्लॉक्स किसी दूसरे ग्रह से लाए गए हैं। रीज़न नंबर 3, पिरामिड को एक्यूरेट तरीके से बनाया गया है। पिरामिड में यूज़ की गई मैथमेटिक्स एकदम एक्यूरेट है, जो कि 4000 साल पहले अस्तित्व में ही नहीं थी। क्योंकि उस समय लोग मैथ्स के बारे में बहुत कम जानते थे, तो इतने कम नॉलेज के चलते वो पिरामिड कैसे बना सकते हैं। रीज़न नंबर 4, रात में गीज़ा के पिरामिड्स को देखने पर पता चलता है कि तीनों पिरामिड्स ओरायन कॉन्स्टिलेशन के 3 तारों की ओर इशारा करते हैं। जैसे ये पिरामिड्स बताना चाहते हों कि इस दुनिया का उस दुनिया से कुछ संबंध है। तो इन रीजंस को गौर से जानने पर पता चलता है कि पिरामिड का बनना और एलियंस का होना आपस में कनेक्टेड है। तो हो सकता है कि पिरामिड्स को एलियंस नहीं बनाया हो। अब सवाल ये उठता है कि पिरामिड के अंदर क्या है। वैज्ञानिक जब पिरामिड को एक्सप्लोर कर रहे थे तो उन्होंने कई चीज़ों का जिक्र किया। उन्होंने बताया पिरामिड के अंदर कई तरह के खुफिया कमरे बनाए गए हैं और पिरामिड के अंदर नेचुरल तरीके से एयर कंडीशनर सिस्टम मौजूद है, जिससे पिरामिड के अंदर बाहरी रेगिस्तान की तुलना में तापमान कम रहता है। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि रेगिस्तान में इतनी गर्मी होने के बावजूद अंदर तापमान इतना कम कैसे रह सकता है। वैज्ञानिकों ने पिरामिड को एक्सप्लोर करने के लिए पिरामिड के अंदर एक कैमरे को भेजा था, और कुछ ही देर बाद वो कैमरा किसी रहस्यमयी तरीके से खराब हो गया। इतना ही नहीं, जब भी पिरामिड को एक्सप्लोर करने की कोशिश की गई तो हर बार किसी रहस्यमयी तरीके से मशीन्स खराब हो जाती थी। कई लोगों का मानना है कि पिरामिड के अंदर एलियंस का कोई खुफिया सेंटर है, जिससे एलियंस हमारी पृथ्वी को स्टडी कर रहे हैं। ये तो हमने बात की पिरामिड की, लेकिन पिरामिड की तरह ही पिरामिड के साथ मौजूद ये मूर्ति भी एक रहस्य है। इस मूर्ति को गौर से देखने पर यह मूर्ति किसी इंसान और किसी जानवर का मिक्सचर दिखती है। इस मूर्ति का सिर इंसान का और बाकी बॉडी किसी जानवर की तरह है। पिरामिड को एक्सप्लोर करते समय वैज्ञानिकों से कई तरह की पेंटिंग्स को देखा। कई तरह के पौराणिक जीव इन पेंटिंग्स में दिखाई देते हैं, और कई पेंटिंग्स में तो किसी एलियन की तरह भी जीव दिखाई देते हैं। तो हो सकता है कि गीज़ा के पिरामिड्स एलियंस की कोई लैब हो और वो हमें स्टडी कर रहे हों। क्योंकि पिरामिड के बारे में जितना भी हमने जाना उसमें ज़्यादातर एलियंस के होने की संभावना पाई गई है। तो हो सकता है कि पिरामिड एलियंस ने ही बनाया होगा। आपको क्या लगता है, मैं कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, हमें कमेंट करना
इस वीडियो को शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।